नमस्कार मित्रों, मेरे प्रेरणा पक्ष चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए गौतम बुद्ध से संबंधित एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है मन को शांत कैसे करें। एक समय की बात है, बुद्ध का ज्ञान और उनकी शिक्षाएं पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। उनके अनेक शिष्य और अनुयायी थे जो उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। एक दिन एक नव युवा शिष्य बुद्ध के पास आया और विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके बोला, भगवान, मेरा मन अक्सर अशांत रहता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन को शांत कैसे रख सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वे दोनों धीरे धीरे चलकर एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने उस शिष्य को बैठने का संकेत किया और फिर खुद भी बैठ गए। नदी के शांत जल को देखते हुए बुद्ध ने शिष्य से कहा, देखो इस नदी को। शिष्य ने नदी की ओर देखा, जहाँ का पानी शांत और स्थिर था। बुद्ध ने एक कंकड़ उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। कंकड़ के गिरते ही पानी में लहरें उठने लगी और जल अशांत हो गया। बुद्ध ने पूछा, तुमने देखा कि जब कंकड़ गिरा तो पानी में लहरें उठी? शिष्य ने सिर हिलाते हुए सहमति दी। बुद्ध ने कहा, हमारा मन भी इसी तरह है। जब कोई बाहरी उत्तेजना या विक्षोभ आता है तो हमारा मन भी अशांत हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है पानी फिर से शांत हो जाता है। यदि हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें और ध्यान करें तो हमारा मन भी शांत हो सकता है। बुद्ध ने शिष्य को ध्यान का महत्व समझाते हुए कहा, ध्यान और सतत अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान के समय हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी सांसों को महसूस करो, जैसे वे आती और जाती हैं। जैसे जैसे हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, हमारे विचार धीरे धीरे शांत होते जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। शिष्य ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसके विचार कम हो रहे हैं और उसका मन शांत हो रहा है। उसने ये भी सीखा कि मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर की स्थिति पर निर्भर करती है। कुछ समय बाद वह शिष्य फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आपके उपदेश और ध्यान की मदद से मैंने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। अब मैं किसी भी उत्तेजना या विक्षोभ से प्रभावित नहीं होता। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, ये जानकर मुझे खुशी है कि तुमने मन की शांति की कला सीख ली है। याद रखो, मन की शांति का रास्ता ध्यान और आत्म नियंत्रण से होकर जाता है। तुम्हें हमेशा इस पथ पर चलते रहना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को मन की शांति का महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। ये कहानी हमें ये समझाती है कि मन की शांति पाने के लिए ध्यान और सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती और हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। कृपया मेरे प्रेरणा पक्ष चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनाने के लिए। ओम नमो बुद्धाय।